हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और नाम जप ज़रूर से कर रहे होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, प्रोटेक्शन ज़रूर से ले रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनकी आपके लिए। आज क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वाह, देखिए सबसे पहला कार्ड ही आपके स्पिरिट गाइड्स ने कौन सा दिया है, गरुड़ भगवान जी। तो जब गरुड़ भगवान जी यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो ये तभी आते हैं जब आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है उनको रिमूव करने वाले होते हैं ये। तो ये आप तैयार हो जाइए, आपके जीवन से जिस भी तरह की नेगेटिविटी है ना उसको ये ख़त्म कर रहे हैं यूनिवर्स। आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, आपके जो मन में कन्फ्यूजन्स थे, जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी ना, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपको नेगेटिविटी ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया हो इस वक्त कि आप सिचुएशन को सही से समझ ही नहीं पा रहे हो कि लाइफ में क्या चल रहा है या फिर किस तरीके से सिचुएशंस में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे वो क्लैरिटी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं। मैंने अभी 1 2 3 देखा तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपका जो मेंटल मेंटल क्लैरिटी है ना वो आपको यहाँ पे देने वाले हैं। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग जो चल रही थी या जो कन्फ्यूजन था, जो नेगेटिविटी की वजह से हो रहा था, नेगेटिविटी ने आपको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया था कि आप सही चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे वो क्लैरिटी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत जल्दी दिलवाने वाले हैं। और यहाँ पे ये कार्ड देख कर के मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपको भी प्रे करने की ज़रूरत है, आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दुविधा में फंस को सॉल्यूशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स से, आप मांगे। ओके, आप कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मन ही मन में सोच रहे हैं लेकिन आप यूनिवर्स से कह नहीं रहे हैं। यूनिवर्स को तो पता है लेकिन आपको भी अपनी थॉट को क्लियर यूनिवर्स को देना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या गाइडेंस चाहिए आपको। यहाँ पे आपको क्लैरिटी रखनी है, आपको क्या चाहिए उनसे। जो क्लैरिटी चाहिए ना वो आप उनसे कहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे ये आज ब्लू कलर जो है ना ये चारों तरफ गरुड़ भगवान जी के है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं यहाँ पे इस वक्त। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं तो हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ओवरवेल्म हो यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के, या नहीं है तो आप हो सकता है थोड़े समय में ऐसा आपकी सिचुएशंस बन जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशंस नहीं है तो उसके पहले ही आप ईश्वर से गाइडेंस लीजिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सॉरी, और उसमें आपको क्या आपको ऐसा करना है ताकि आप इस नेगेटिविटी से, आप इस माइंडसेट से बाहर निकल सके। ओके, यहाँ पे आपका डिवोशन गॉड की तरफ बढ़ रहा है। आप जो अपने ईष्ट भगवान जी का जो नाम जप कर रहे हैं, उनका दिन रात आप भक्ति कर रहे हैं, नाम उन्हें याद कर रहे हैं ना, जिस तरीके से भी याद कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको यहाँ पे हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दी जा रही है। ओके, आपको यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी, ये किसी पर्सन के थ्रू भी हो सकती है। ओके, कुछ व्यूअर्स के पर्सन लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली उनकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, या फिर ये एविलाइज, बुरी नज़र, इस तरीके से भी हो सकता है ना। कुछ ज़रूरी नहीं है कोई स्पेल वर्क वगैरह ही किया हो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जी, नज़र जिसे हम कहते हैं वो भी हमें लग जाती है, तो आपको हो सकता है वो भी लगी हो। या फिर जो भी है ना, जिस भी तरीके से आप लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हो रही है आपको नेगेटिविटी मैनिपुलेट कर रही है, जो आपको रियलिटी से दूर लेकर जा रही है, आपके मेंटल थॉट को इस तरीके से इल्यूजन में डाल रही है कि आप उस जो जो रियलिटी है उसको ना देख करके आप जो इल्यूजन क्रिएट किया है इस माया जाल ने, जो भी है नेगेटिविटी उसने जो क्रिएट किया है ना, आपको उसमें फंसाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे उसमें फंसना नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन लीजिए, जितना हो सके आप प्रोटेक्शन लीजिए, बजरंग बाण के द्वारा, दुर्गा कवच के द्वारा, काली कवच के द्वारा प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। ओके, आप सॉरी, आप जिस भी तरीके से आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत फील हो
प्रोटेक्शन आप ज़रूर लीजिए। ओके, प्रोटेक्शन लेना कभी भी ना भूलें, सुबह उठते ही प्रोटेक्शन लीजिए। और जब भी आपको नेगेटिव या लो फील होना, जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तुरंत आप बजरंग बाण कर सकते हैं। बजरंग बाण की तीन चौपाइयाँ जो हैं वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी आप कर सकते हैं। जब भी आप ज़रूर, हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुन नहीं पाते हैं या फिर बैठकर नहीं कर पाते हैं, तो वो आप लाइन याद कर लीजिए, वो चौपाई याद कर लीजिए। जैसे ही आपका माइंड नेगेटिव होने लगे, थॉट प्रोसेस आपको लगे कि डाइवर्ट हो रहा है, कुछ नेगेटिव सोच रहा है किसी भी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, तो आप तुरंत वो चौपाई कर लीजिए। इस इंटेंशन से कीजिए कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, ये जो भी नेगेटिविटी है मुझे इससे बचा लीजिए, इससे बाहर निकाल दीजिए और इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए, है ना, ख़त्म कर दीजिए। ये इंटेंशन डाल के आपको वो चौपाई करनी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिएगा ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप है ना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं। आप अपने, अगर आप किसी अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली नेगेटिविटी जो है वो किसी न किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि आप यहाँ पे गिव अप कर दें। ओके, यहाँ पे किसी भी तरीके से आप भक्ति के मार्ग को छोड़ करके आप यहाँ पे गिव अप कर दे, इस तरीके से आपको नेगेटिविटी मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आपको नेगेटिविटी किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। और ये आज इतना ज़्यादा मुझसे यूनिवर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इतना डिस्क्राइब, इतना डिटेल में आपको बताया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको भी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, ताकि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके स्पिरिट गाइड्स आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। परशुराम जी सॉरी परशुराम जी, तो यहाँ पे देखिए आपको, आपकी जो ना परिश्रम का, सबसे पहले तो मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि जो आपने मेहनत की है, जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं किसी भी चीज़ में, जिस भी पर्पज से आप इस रीडिंग में आए हैं ना व्यूअर्स, तो वहाँ पे जो आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, वो एफर्ट्स आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। ओके, वो एफर्ट्स, जब ईश्वर का कोई भक्त, सच्चा भक्त एफर्ट्स डालता है ना, भक्ति करता है, तो ईश्वर उसे व्यर्थ नहीं जाने देते हैं कभी भी। वो कभी ना कभी किसी न किसी न रूप में आपको उसका फल, उसकी ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर देते ही देते हैं। तो ये विश्वास आपको अपने मन में बनाए रखना है। और उसी के साथ में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो कर रहे हैं और आप आगे जाके बहुत बड़े मेंटोर भी बनने वाले हैं। मेंटोर ही किसी भी तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है आप ऑलरेडी टीचिंग जॉब में हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने वाली है। ओके, बहुत जल्दी हो सकता है, अभी इस वक्त आपको ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही हो, बट डेफिनेटली आप अपनी प्रोफेशन में यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे किसी और भी तरीके से आप हीलिंग करते हैं, लोगों को हील करते हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है ना, आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं या फिर टैरो रीडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है आपका सोल पर्पस का ही पार्ट हो। तो आपका सोल पर्पस भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी उसमें, और कुछ न्यू स्किल्स आप सीखेंगे। कुछ ऐसी स्किल्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सिखाने वाले हैं ताकि आपका सोल पर्पस यहाँ पे ग्रो कर सके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो कर सके। और अल्टीमेट जस्टिस आपको, आपके लिए आ रहा है। आप देख रहे हैं इस कार्ड में मैसेज भी लिखा हुआ है, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल। तो जो भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं ना इस रीडिंग को, तो आपके लिए जस्टिस आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जिस भी क्षेत्र, जिस भी एरिया के लिए आप ये रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल आपके मन में ज़रूर होगा जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है और खुद पर काम करना है। ओके, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो भी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि जस्टिस आपको मिलेगा, सही समय आने पर मिलेगा, डिवाइन टाइम आने पर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है, खुद पर, अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी वर्थ पर आपको फोकस करना है। ओके, और यहाँ पे आपकी वॉरियर स्पिरिट को जगाया जा रहा है। आपके अंदर जो एक, आप बहुत अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को इस तरीके से समझ रहे हैं कि आप वर्दी ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ व्यूअर्स के मन में इस तरीके का थॉट आ रहा है
आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपके अंदर की वॉरियर स्पिरिट को जगा रहे हैं। आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ ये नेगेटिविटीज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पे यूनिवर्स आपको यहाँ पे किसी बड़े सोल पर्पस के लिए लेकर आए हैं, तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर होना चाहिए, अपने नाम जप, अपनी भक्ति, अपने डिवोशन पर होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें डिवाइन टाइम आने पर होनी ही होनी है। ओके। और उसके साथ में यहाँ पे आपके, अगर आप ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, अपना ईश्वर से कनेक्शन बना चुके हैं, तो यहाँ पे ईश्वर आपकी भक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये आपको याद दिला रहे हैं कि जस्टिस आप ही के लिए है। ओके। वरुणा, तो ये कार्ड देख करके मुझे फर्स्ट थॉट यही आ रहा है कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है ना। हो सकता है आपके लिए इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो, इस वक्त आपके लिए अपने इमोशंस को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन आपको स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि यही तो आपकी खूबी है कि आपको जो ये परिस्थिति दी गई है, आपको इसीलिए दी गई है क्योंकि आप एक इतनी स्ट्रांग सोल है, इतनी पावरफुल सोल है कि आप इसको भी पार कर सकते हैं। जब आप पुरानी सब जो इसके पहले की परिस्थितियां आप सोचिए कि आप कहाँ थे और अब आप कहाँ पर आ चुके हैं, तो जब वो परिस्थितियां पार करके आप यहाँ तक आए हैं, तो ये भी सिचुएशन आप पार ही कर लेंगे। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन एनर्जीज आपको इस सिचुएशन से भी बाहर निकाल ही लेंगी। बस आपको भी थोड़ा यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगे व्यूअर्स। ओके। आपको जो भी परेशानी है ना, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा है, उसका जवाब अपने स्पिरिट गाइड से मांगे। आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, शांति से बैठ जाइए और आपके मन में जो भी सवाल है ना, वो आप उनसे कहिए और उनसे गाइडेंस मांगिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। और यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या फिर किसी भी तरीके से आप हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। उस सोल से आप माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ कर दीजिए, है ना। दोनों ही सिचुएशन मुझे फील हो रही है, आपको माफ़ी मांगनी भी है और माफ़ करना भी है। ये आपको चेक करना होगा कि किन से आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई है जाने अनजाने, तो आप उनसे अगर फिज़िकली माफ़ी मांग सकते हैं तो प्लीज़ आप माफ़ी मांग लीजिए। और अगर फिज़िकली नहीं मांग सकते हैं तो आप बस आंखें बंद करके उनकी सोल से कनेक्ट होकर के उनकी सोल से माफ़ी मांगे। आपसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने, उस चीज़ के लिए आप उनसे माफ़ी मांगिए, तो आपका जो रिलेशन है वो ज़रूर सुधरेगा। यहाँ पे आपका कनेक्शन फिर से अच्छा होगा। ओके। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी कनेक्शन की ही बात कर रही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस देने के लिए भी कहा जा रहा है और लेने के लिए भी कहा जा रहा है। आपको फॉरगिवनेस कर देनी भी है और लेनी भी है। आपके कनेक्शन में अगर कोई इस वक्त डिस्टर्बेंस चल रहा है, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों को ही एक दूसरे को माफ़ करना है। ये आपको चेक करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उनकी हर्ट की है, और आपकी कोई बात ऐसी है जो आपके पर्सन को हर्ट कर सकती हो, तो आपको वहाँ पे फॉरगिवनेस मांगनी है। ठीक है, फॉरगिवनेस आप ज़रूर मांगिएगा। फॉरगिव करना भी है और फॉरगिव देना भी है। आपके लिए गाइडेंस आज यही है, फॉरगिवनेस। अगर आप चाहें तो वो पोनो प्रेयर है, वो भी कर सकते हैं। वो आप नाइट में आप सोते समय आप अपने पर्सन को याद करते हुए उनकी, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो सामने रख करके उनको आप कर सकते हैं 10 मिनट्स की मेडिटेशन नहीं होता है, ये प्रेयर होती है। 10 मिनट्स आप सुन सकते हैं, सुन के आप सो जाइए और माफ़ी ज़रूर मांगिए, तो आपको आपके कनेक्शन में हीलिंग यहाँ पे ज़रूर होगी। एक कार्ड और देखते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें गाइड करना चाहते हैं। शेष नागा, तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा कार्ड आया है। सबसे पहले यहाँ पे गरुड़ भगवान जी का आया था, तो सबसे पहले तो यहाँ पे गरुड़ देवता जी का जो आया था कार्ड नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे शेष नाग जी का कार्ड आना।
आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है ना, आपके नेगेटिव थॉट है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो इस वक्त आपके जीवन को घेरे हुए है, वो नेगेटिविटी यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स है ना ख़त्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं उस नेगेटिविटी को, ताकि आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही है ना, आपकी जर्नी में जो बाधा क्रिएट कर रहे हैं, आपके यूनियन में जो क्रिएट कर रही हैं बाधाएं, वो बाधाओं को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स। और ताकि आपको आपका यूनियन हो सके और आप यूनाइट होकर के आप दोनों का ही एक सोल पर्पस है जो आप मिलकर करेंगे, आप दोनों मिलकर ही लोगों को हील करेंगे, जो इस मदर अर्थ को सर्व करेंगे, ये आपका पर्पस है। दोनों का पर्पस, दोनों मिलकर आप यूनाइट होकर के एक पर्पस आपका है जो आप करने वाले हैं। और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड जो है आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके पर्सन के लाइफ से भी जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी बाधा है जो आपकी तरफ आने के लिए उन्हें रोक रही है, उन बाधाओं को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको और आपके पर्सन दोनों को ही यहाँ पे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दी जा रही है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये आपको और आपके पर्सन को दोनों को ही अच्छे से मैनिपुलेट कर रही है, आप दोनों को ही, है ना। तो यहाँ पे ये नेगेटिविटी को आपके स्पिरिट गाइड जो है ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं ये आपके लाइफ से रिलेटेड। आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ना, वो फेस यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स खुद यहाँ से आपको निकालना चाहते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, प्रोटेक्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में भी फ्रेंड्स कोई ना कोई चैंट या कोई प्रेयर ऐसा ज़रूर होगा जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, तो वो आप देखिए और करना शुरू कीजिए। आप जिनको भी अपने लव्ड वंस, अपने कनेक्शन को भी प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन तो देना ही देना है बिना भूले। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।